शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी हलचल मची हुई है भिंड में, जहां महूगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने वो सरकार को भी, सत्ता को भी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि भिंड में इस समय सिर्फ और सिर्फ नशे का व्यापार चल रहा है। आज मेरे सहयोग से विधानसभा में मुझे अचानक मिल गए हैं कांग्रेस के भिंड के विधायक अभय मिश्रा जी। हम उनसे समझते हैं कि आके भिंड में चल क्या रहा है। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बड़ी भूमिका नहीं बना रहा हूं, लेकिन जो कुछ चल रहा है मैं ये देख रहा हूं कि प्रदीप पटेल साहब पूरी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, पूरी संगठन को चुनौती दे रहे हैं, पूरी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, कभी वो पैरों में गिर रहे हैं। तो क्या वाकई भिंड में इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि एक विधायक को पुलिस अधिकारी के चरणों में गिरना पड़ रहा है, और वो भी नशे के कारोबार को रोकने के लिए? प्रदीप पटेल गलत नहीं, जो सच है वो ये है कि नशे का कारोबार चरम में है। अधिकारी जो हैं तो वहाँ पर नशे का कारोबार करवा रहे हैं। लंबा में ये आज का नहीं, पुराना, ये 20 वर्ष से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सिंडिकेट बना हुआ है। ये जो पोस्टिंग के लिए अधिकारी जी जान दिए रहते हैं, ये शराब ठेकों के 20-20, 25-25 लाख रुपए महीना, क्योंकि मुझे इसलिए भी मालूम है क्योंकि इसमें बड़े छोटे छोटे पार्टनर मिलकर ये सिंडिकेट बनाते हैं और वो हर गली गांव में चिल्लाते हैं कि 25 लाख आईजी को दे रहा हूँ, इतने लाख एसपी को दे रहा हूँ, इतना एडिशनल एसपी के थ्रू दे रहा हूँ, भोपाल में सेटिंग हो गई है। तो ये बात तो मेरे सामने भी कहते हैं, गली चौराहे में कहते हैं और सबको पता है। रीवा का सिपाही बता देता है, पूरा सबको मालूम है ये पैसे ले रहे हैं। तो इसमें उन्होंने जो बोला है कोई झूठ तो बोला नहीं है। और नशे के उसमें पूरा रीवा क्या, पूरा मध्य प्रदेश ही चपेट में है। ये कितने दिनों से चल रहा है। शराब के ठेकों में जो नंबर 2 की शराब उठाव होती है, परमिट में ज़्यादा टाइम देकर एक रूट को एक परमिट पे 3 चक्कर मारने का, वही शराब तो डंप होकर के लोगों में पैकारी में बिक रही है। उसको तो ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जानबूझ के पॉलिसी में माननीय जगदीश देवड़ा साहब ने गुंजाइश दे रखी है कि आप ऐसा करो। इसी तरह से अब कोरेक्स और ये ड्रग्स के उसमें अब सामने आने लगा कि जब लोग पकड़े जाने लगे आखिरकार, अभी तक तो आप ही की सरपरस्ती में ये चल रहा था ना, मतलब जब पकड़ जाने लगा तब तो आप उसको दिखावा कर रहे हो। और दिखावा क्या कर रहे हो? आप कहते हो कि हवाई जहाज आएगा, एम्बुलेंस आएगी, एयर एम्बुलेंस आएगी। मैंने खुद, मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैंने किसी के लिए बुक करवाया, बोले कुल 4 हैं, कुल 4 उड़ान के लिए है, विज्ञापन के लिए। आपको 19 लाख लगेगा, फिर 19 लाख के लगे, हमने प्राइवेट किया, 5 लाख में हो गया। इसी तरह कभी गाय के नाम पर हाका अभियान 2 दिन का। ये सब फोटो खिंचवाने वाला जो इनका कार्यक्रम है, कुछ नहीं है। कर्ज लो, घी पियो, अवैध माइनिंग करवाओ। हमारे रीवा में तो ऐसा माइनिंग करवा रही हमारी कलेक्टर महोदया। हमारे सिमरिया विधानसभा चले जाइए, जो भी गुंडे लफंगे हैं, सरेआम गुंडागर्दी के दर पर टीआई पार्टनर रहता है, वही शराब में पार्टनर, वही उसमें पार्टनर। आप ये देखिए कि जो थानों में पोस्टिंग हो रही है वो आज की डेट पर नेता नहीं करवा रहे, ये अधिकारी शराब ठेकेदारों के कहने पे पोस्टिंग करते हैं। तो प्रदीप पटेल ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, और प्रदीप पटेल ने अकेले नहीं कहा, पंडित गोपाल भार्गव जी ने कहा, पुनर्घनत्वीकरण जमीन के खेल के लूटपाट में प्रतिमा भागरी ने कहा, अजय बिश्नोई जी ने कहा, संजय पाठक जी को जान का खतरा है। फिर आप चले आइए तो ब्रज बिहारी पटेरिया ने कहा। और ये प्रदीप पटेल जी का तो नंबर बहुत बाद में है। और हम जानते हैं ये आईजी वगैरह क्या करेंगे, प्रदीप पटेल के खिलाफ एविडेंस निकालेंगे, उनको फंसाएंगे, उनको मरवाएंगे। ये गुंडे पाल के रखें और उनको वो करेंगे, और आप लोगों के पास आएंगे कि आप इनके खिलाफ दिखाओ। मैं जानता हूँ, तो कम से कम हमारी एक बिरादरी है, हम राजनीतिक प्राणी है, वो एक निर्वाचित राजनीतिक प्राणी है। अगर गुंडे प्रशासन को चलाने लगे, बगल में फोटो खिंचवाएं और वहीं पर उसी के विधानसभा में ताल ठोकें, तो आदमी तो बोलेगा ही। मुझे तो दुर्भाग्य नजर आता है इस भारतीय जनता पार्टी पर कि अपने विधायकों की इज्जत की इन्हें परवाह नहीं। अपने विधायकों, इन्हीं के द्वारा बनी हुई सरकार है, क्योंकि इनकी संख्या बल इतनी है कि 1-2 विधायक वो भी हो जाए जिनको फर्क नहीं पड़ता, तो उसका क्या दुष्परिणाम है। आपने प्रतिभा भागरी की बात की। प्रतिभा भागरी के सगे जीजा जी नशे के कारोबार में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस तो ऐसी कार्रवाई कर रही है कि विधायकों के, मंत्रियों के रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ रही है, और आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। जो विधायक सच बोल देगा, प्रतिभा भागरी सच बोल दी होगी तो उसको दबाव में लेने के लिए लगा दिया, रिश्तेदारों को करवा दिया। इनका हमें मालूम है, इनका पूरा पैटर्न बहुत स्थिति खराब है।
आप ये देखिए, अब ज्यादा दूर कहा जा रहे हैं। यहाँ विधानसभा में हमारे प्रमुख सचिव महोदय वगैरह हमारा लोगों का प्रश्न गड़बड़ कर देते हैं। हम लोग हाथ जोड़ते हैं कि हमारा प्रश्न लग जाने दो। 4 विधानसभा के सत्र हो गए, एक ध्यानाकर्षण को तरस रहे हैं। 7-8 लोग हैं जिनका कुल ध्यानाकर्षण लगता है चुनिंदा। हम तरस रहे हैं। हमारे यहाँ चावल घोटाला हो गया। एक आदमी यहीं का कर्मचारी डेपुटेशन में जाता है, शिकार खेलता है, 10-50 करोड़ 100 करोड़ का चावल बेचता है, आता है, फिर दूसरे जिला को पकड़ा दिया जाता है। और हमारे यहाँ के नेताजी का सरपरस्ती है विधानसभा में। इतनी आप नेताजी का नाम लेने से डर रहे हैं क्या? अरे हम नाम नहीं लेते हैं। हम तो डर क्यों लग रहे हो? आपको बिंद का भाग्य विधाता कहते हैं। जिस तरह वो कोरेक्स में और नशे में बिंद को झोंक दिए हैं। हमारे पास तो खबर ये है कि आप जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले हैं कि वहां से जो कोरेक्स आ रहा है उसको रोका जाए। वो तो प्रयास कर रहे हैं कि नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। कम से कम वो स्वीकार तो कर रहे हैं कि हाँ कोरेक्स का है, लेकिन उनको 20 साल के बाद चेत आया जब पूरा युवा नशे के कारोबार में झुक गया। आप देखिए केंद्र सरकार की रिपोर्ट, 2 करोड़ युवा प्रतिवर्ष नशे की चपेट में है। 40 करोड़ से ज्यादा युवा नशे की चपेट में है। मध्य प्रदेश में 82 विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह नशे की चपेट में। और कर्ज कितना, ऋण ले, कर्ज, वो कहते हैं कर्ज लेके घी पी रहे और विज्ञापन करवा रहे। क्या अबे जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी कलेक्टर महोदय वहाँ अवैध खनन करा रही हैं। क्या एक महिला कलेक्टर घोटाला करवा रही हैं, अवैध खनन करवा रही हैं और केवल अपनी पोस्टिंग को बचाए रखने के लिए वो सब कुछ हो रहा है। गलत काम में एकदम ये लोग फाइनेंशियल एकदम लिप्त हैं। ये बात तो एकदम स्पष्ट है। तो ये किसके लिए करा रही है? कोई राजनीतिक संरक्षण होगा तभी होगा ना। ये तो पूरी कुएं में भाग घुली है तो लोग सोचते हैं चल मेरा भी 2 लोटा सही। कौन ये दूर तो कर नहीं पाएंगी, तो उन्हें भी लगता है कि ऑफिस अटैच रहने से तो अच्छा है, बाकी चलने दो। सर, आप बिंद के बहुत जानकार हैं। आप बीजेपी में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो पटेल साहब हैं विधायक जी, प्रदीप पटेल जी, क्या उन्होंने कांग्रेस बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है? जिस तरह से, एक सेकंड मेरा पूरा सवाल आ जाए, जिस तरह से वो संगठन ने बुलाया, पार्टी ने बुलाया, यहाँ आके बात करो, वो आने को तैयार नहीं है। जिस तरह कल उन्होंने सुरक्षा वापस कर दी, वो स्कूटर मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। क्या उन्हें मन बना लिया कि बीजेपी कुछ भी कर ले, वो नहीं सुनेंगे? देखिए, सत्ता पाना ही, कुर्सी पाना ही केवल सब कुछ नहीं है। जो व्यक्ति 2 बार 3 बार विधायक रह चुका हो, खुददारी भी कोई चीज है, अंदर की गैरत भी कोई चीज है। अहंकार में मदमस्त बैठे ये ऊपर के नेता, ये जो संगठन के लोग और मुख्यमंत्री जी और सब लोग हैं, इनको नहीं दिखेगा एक छोटे आदमी का दर्द। छोटा आदमी मैं हूं, मुझे मालूम है विधायक का क्या दर्द होता है। जो गुंडागर्दी करते हैं, अपराध करते हैं, फिर इनकी सरकार बन जाती है, ये जीत करके विधायक बनते हैं, फिर वही इनको चैलेंज करते हैं, रास्ते में इनको मारने का प्रयास करते हैं। खुलेआम कोरेक्स बेच रहे हैं, खुलेआम नशे का कारोबार, गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से दादागिरी कर रहे हैं, ऊपर से आईजी और टीआई के साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। वो भी आदमी के गैरत है कि नहीं? सर, एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण। आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं उससे तो लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के विधायक इस समय नाराज हैं ये नशे के कारोबार से। तो क्या आप लीड करेंगे? क्या बिंद के सारे विधायकों की, सर्वदलीय विधायकों की बैठक करेंगे, सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे ताकि इस बुराई से छुटकारा मिल सके पूरे इलाके को? ये संभव नहीं है क्योंकि दलों का वो रहता है, दबाव रहता है, ये नहीं हो पाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन जिस मोड़ पे आप मिलेंगे, हम बोलेंगे सच, हम बोलेंगे आत्मा की आवाज। और प्रदीप पटेल, भारतीय जनता पार्टी से मैं गुहार लगा रहा हूं, अच्छे लोगों को क्यों नस्ता नाबूद कर रहे हो, क्यों मार रहे हो ये भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में? और अपने लोगों को मत खो। ये जो अच्छे लोग अगर सही कभी सच बोल देते हैं तो उसको सहने की क्षमता रखो, उसको स्वीकारो, उसको उसमें मनन करो, उसकी गहराई में जाओ, कार्रवाई करो। केवल आवाज को चलने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अभय मिश्रा जी ने आज बड़ा खरी खरी बोल के गए हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक गलत नहीं है, मतलब कांग्रेस का होने के बाद वो भाजपा के विधायक का पक्ष ले रहे हैं। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में जिस तरह की वहाँ अवैध गतिविधियां बिंद में हो रही हैं, निश्चित तौर पर नशे का कारोबार पूरी पीढ़ी को बिगाड़ रहा है। इस तरह के आरोप अभय मिश्रा जी ने लगाए हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।